नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज एक बहुत शानदार सब्जेक्ट की बात करते हैं। जीवन में एक शुभ घड़ी का इंतज़ार सभी को रहता है ना। रात को दिन का इंतज़ार रहता है, दिन को रात का इंतज़ार रहता है, सूर्य को भोर का इंतज़ार रहता है, चंद्रमा को रात का इंतज़ार रहता है ना। तो ज़िंदगी है ये, हमें किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार हमारे जीवन में रहता ही रहता है। वो बात अलग है कि हमारा वो इंतज़ार कितना सच होता है और वो कितना झूठ होता है। ज़िंदगी है ये, इसमें हम सभी जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। इस जीवन में हम बहुत अच्छे से तरक्की करना चाहते हैं। आपकी ही इन हाथ की रेखाओं में कुछ विशेष तथ्य छिपे हैं मेरे दर्शकों। आपका भाग्य उदय कब होगा? कई बार जीवन से लड़ते लड़ते हमें लगने लगता है कि हम जीवन की बाजी हार गए हैं। इस कलिकाल में हम अकेले पड़ गए हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता, परिवार साथ नहीं देता, यार दोस्त साथ नहीं देते। इस जीवन में हमें अभी कितना और लड़ना है। ऐसी बहुत सारी बातें इंसान के हृदय में कौंधती रहती हैं। व्यक्ति कई बार घबरा जाता है, कई बार उसकी आंखों से आंसू ढलक जाते हैं और कई बार बंद कमरों में अंधेरों के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। हम नर्वस ना हो, उदास ना हो। कुछ ऐसे पहचान हैं जो इंसान की हथेली में छिपी हैं कि हमारा भाग्यवर्धन या हमारा भाग्य उदय कब होगा। ये सब चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका में भी होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका नहीं होती है। ऐसे बहुत मज़हब के लोग हैं, ऐसी बहुत मान्यताओं सभ्यताओं से जुड़े लोग हैं जो शायद हॉरोस्कोप नहीं बनाते हैं, जन्म पत्रिका नहीं बनाते हैं। लेकिन कुदरत ने हाथ तो सबके हाथों में ये सब चीज़ें लिखी हैं और परमात्मा के भेद को जान पाना कल क्या हो ये इतना आसान तो नहीं है। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र कहीं ना कहीं इस विषय में हमारी मदद करता है। तो आपका भाग्य उदय कब होगा, आज कुछ ऐसी चर्चा हम आपकी हथेली से आपको बताने वाले हैं। हालांकि हमारे प्रिय दर्शक लाखों की संख्या में हैं, देश में हैं, विदेशों में हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप हमें समझा करके समझाएं, किसी बोर्ड के माध्यम से समझाएं, कोई पीछे बोर्ड रखें। तो हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन अचानक आज कैमरे के सामने बैठे बैठे एक ये सब्जेक्ट जहन में आया, इसलिए मैं आपके लिए उस टाइप की अभी तैयारी आज नहीं कर पाया। तो आज इस सब्जेक्ट को सुनाऊंगा ज़रूर आपको। आप हमारे ही हाथ से समझने का प्रयास करें। अब देखो, एक व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई भंग हो जाती है, पढ़ाई भंग हो जाती है, उसके बाद वो अपना रोज़गार ढूंढता है, कामगार ढूंढता है। लेकिन कई बार कामगार करता है, रोज़गार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका खर्चा नहीं चल पाता, बड़ा उसके लिए असंभव सा हो जाता। एक रेखा ऐसी है, अगर उसकी हथेली में उदय है या हो जाए तो निश्चित मान ले उसकी विजय होगी। लेकिन कब होगी ये भी समझा देता हूँ। आपके सभी की हथेली में एक रेखा होती भी है, नहीं भी होती। समझें, रिंग फिंगर ये सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर दैट इज़ रिंग फिंगर। रिंग फिंगर के नीचे एक देखो ध्यान से मेरे दर्शकों, एक रेखा होती है जिसका नाम होता है सन लाइन, दैट इज़ ए सूर्य रेखा। अनामिका उंगली भी इसको बोलते हैं। अनामिका उंगली के नीचे ये सन माउंट होता है, इसको सूर्य रेखा भी कहा जाता है, इसको रवि की उंगली भी कहा जाता है, इसको अनामिका उंगली भी कहा जाता है। इसके नीचे होता है सूर्य पर्वत और उस पर बनी होती है एक पतली सी रेखा। अगर किसी भी इंसान की हथेली के ठीक मध्य में, यानी कि इस पर्वत के ठीक मध्य में, ये पर्वत सूर्य पर्वत के ठीक मध्य में, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, दोनों ही हाथों में ठीक मध्य में एक पतली रेखा बनी हो। लेकिन आपकी ये हृदय रेखा होती है और हृदय रेखा से नीचे होती है मस्तिष्क रेखा, हार्ट लाइन एंड माइंड लाइन। इससे नीचे वो रेखा ना आती हो। ऊपर ही ऊपर यदि छोटी सी रेखा किसी की हथेली में बनी है तो 32 या 35 वर्ष के बाद उसके भाग्य में बड़ा परिवर्तन आएगा ही आएगा।
आएगा ही आएगा। ऐसे व्यक्तियों का यदि जुपिटर भी अच्छा हो, यहाँ जुपिटर होता है इंडेक्स फिंगर के नीचे, अगर जुपिटर भी अच्छा हो तो अमूमन ऐसे लोग सरकारी जॉब में चले जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक किसी न किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़े रहते हैं। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी पहचान बता रहा हूँ, यही रेखा, यही सन लाइन यदि आपकी सन माउंट के ठीक बीच में ना होकर के किनारे पे हो, बाजू पे हो, आप देख सकते हैं अपने हाथों को ध्यान से, यदि किसी की यही सूर्य रेखा ठीक सूर्य पर्वत के ऊपर ना हो, उससे बिल्कुल हट कर के बाजू में हो और एक साइड में घूम जाए, लेफ्ट साइड चली जाए या राइट साइड चली जाए, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय अपनी मेहनत से होता है। वैसे तो संसार में सबका भाग्य उदय अपनी मेहनत से ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को विरासत में बहुत कुछ मिल भी जाता है, बड़े बड़े मान सम्मान मिल जाते हैं, बड़ी प्रॉपर्टियां मिल जाती हैं। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते उसके नाम करोड़ों रुपए की एफडी आ जाती है, करोड़ों रुपए उसके नाम हो जाते हैं। अभी उसने कौन सा वर्क किया संसार में? अभी तो वो पैदा हुआ है, बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता, लेकिन इतना पैसे के स्वामी बन गया, पैदा होते इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के नाम। दैट इज़ लक, ये उसका भाग्य है, ये उसके प्रारब्ध का कर्म है। लेकिन एक व्यक्ति जो पसीना बहा रहा है, ये हम इंडिकेशंस बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं। यदि यही सूर्य रेखा उसकी दोनों हथेलियों में लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है, एक में लेफ्ट मुड़ जाए, एक में राइट में मुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 33.5 साल के बाद, 33.5, 33.5 साल के बाद उसका भाग्य उदय होता है। 26 साल हो जाए, 27 साल हो जाए, और ऐसे व्यक्ति की अमूमन हमने एक चीज़ और देखी है, ऐसे व्यक्ति का विवाह भी अमूमन थोड़ा लेट होता है, और ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मुश्किल है उसकी लव मैरिज हो, बहुत मुश्किल है कि उसको मतलब मनचाहा उसका प्रेम मिल जाए, ये भी है। तो आपकी हथेली में बहुत सारे नमूने, बहुत सारी पहचान है। आगे बढ़ते हैं, इसी सूर्य रेखा की एक बात और करेंगे। किसी किसी व्यक्ति की हथेली में यही सूर्य रेखा के ऊपर एक मत्स्य की आकृति बनती है, मछली जैसी आकृति बनती है, या पंखुड़ी जैसी आकृति बन जाती है। यदि ये आकृति आपकी सन लाइन के ऊपर है, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो कम से कम 35-36 साल के बाद आप अपने भवन बनाते हैं। कम से कम 2-3-4 भवन तक ऐसा व्यक्ति बनाता है और बेचता है, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन 40 साल होते होते स्थायित्व भवन में उसका निवास हो जाता है। हाँ, मंगल उसका अच्छा हो, आपकी हथेली में 2 स्थानों पर मंगल होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। मंगल अच्छा है तो 25-26 साल में ही उसको अपने भवन का सुख मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी हथेली के मध्य में एक शनि रेखा होती है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। दैट इज़ योर लक लाइन, दैट इज़ सैटर्न लाइन, इसको हम कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं। बहुत लोगों के नहीं होती है, बहुत लोगों के होती है। अब ये शनि रेखा भी तय करती है आपके भाग्य उदय को। अभी मैंने सूर्य रेखा की बात की है, सन लाइन की बात की है, अब मैं आपसे शनि रेखा की बात कर रहा हूँ। यही शनि रेखा, ये आपका मून है, चंद्रमा है। ये चंद्रमा से यदि शनि रेखा ऐसे चंद्रमा से निकल करके ऊपर को जाए, सब्जेक्ट तो था वास्तव में आपको बोर्ड पे समझाता, साइड में बोर्ड लगाता, लेकिन अचानक मूड हो गया इस सब्जेक्ट को सुनाने का आपको, तो अचानक सुना बैठा। यही शनि रेखा यदि आपके चंद्रमा से निकलती है, परिश्रम कराती है जनाब, 45 ईयर्स के बाद, 45 साल के बाद आपको कहीं चैन मिलता है, 45 साल के आसपास भाग्य उदय कराती है। यही शनि रेखा आपकी हथेली के मध्य से, बीच से ऊपर को चले तो 32 साल के बाद भाग्य उदय कराती है। यही शनि रेखा थोड़ा सा और नीचे से यहाँ से चले, जहाँ ये ज्वाइंट सा दोनों पर्वतों का ज्वाइंट होता है, शुक्र पर्वत का और चंद्र पर्वत का मध्य। यही शनि रेखा अगर यहाँ से उतर करके चलती है तो 28 साल के बाद भाग्य उदय कराती है। यानी कि 28 साल के बाद धीरे धीरे आपको लगता है मैं समझ जाऊंगा। और यदि यही शनि रेखा आपकी हथेली के
इस मध्य जुड़ाव से और थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि ये मणिबंध होते हैं, मणिबंध से ऊपर को चलती है और सीधी ऊपर तक जाती है, दोनों हाथों में, पतली हो लेकिन मिडल फिंगर को क्रॉस ना करती हो। तो आपका भाग्य उदय तकरीबन 20-22 साल से होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आपके फादर की मलकियत अच्छी होती है, या कुछ भी कह सकते हैं, आपकी माली स्थिति जो होती है वो सुदृढ़ होती है। और देखो भाई, माली स्थिति सुदृढ़ है तो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं मजबूती उसको मिली जाती है। धन से बहुत काम बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। धन के अंदर एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, लक्ष्मी के अंदर बहुत बड़ी गरमाइश होती है, व्यक्ति बहुत कुछ कर गुजरता है। कई बार पैसे की वजह से भी इंसान के बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी ख्वाहिशें उसके हृदय में दबी रहती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये शनि रेखा भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य को तय करती है। अब हम एक रेखा की और बात करते हैं आपसे। आपकी हथेली में बड़ी मणिबंध रेखा है, ये मणिबंध होती है 1 2 3, किसी के 4 भी होती हैं, किसी के 2 भी होती हैं, किसी के 3 हो कटी फटी होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में 3 मणिबंध स्पष्ट रेखाएं हैं तो कम से कम 22 साल की अवस्था से ही भाग्य उदय के लक्षण आ जाते हैं। किसी व्यक्ति की हथेली में ये मणिबंध रेखाएं यदि 2 या 3 दिखती हैं लेकिन कमज़ोर सी दिखती हैं, ऐसी स्थिति में कम से कम 36 साल के बाद धीरे धीरे भाग्य उदय होता है। और किसी की हथेली में ये मणिबंध रेखाएं ना हो, किसी हथेली में ये भाग्य रेखा लक लाइन ना हो, किसी की हथेली में सूर्य रेखा ना हो, और वो किसी न किसी धर्म कर्म से अच्छे से जुड़ा रहे, तो निश्चित तौर से उसकी हथेली में ये भाग्य विधायिनी रेखाएं उदय होती हैं। 56 साल के बाद भाग्य उदय कराती है। अनेकों एग्जाम्पल हैं। अब बहुत लोग कमेंट्स करते हैं जिनके हाथ नहीं होते भाग्य उनका भी होता। अच्छी तरह से सब जानते हैं भाग्य सबका होता है, पर मेरे दर्शकों, ये हाथ पैर की बात नहीं है, ये हम पहचान आपको बता रहे हैं। आप पूरा सब्जेक्ट सुना करें, ये पहचान है। अंबानी साहब की स्थिति सबको पता है कि कितने साल के बाद अंबानी साहब ने क्या परिश्रम किया और कितने साल के बाद फिर उनकी भाग्य की उदय होता है, सब जानते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत क्रिकेटर हुए हैं, ऐसे बहुत लोग हुए हैं, ऐसे बहुत संसार के लोग हुए हैं। इब्राहिम लिंकन साहब की बात करें, कितने साल के बाद उनको सफलता प्राप्त हुई। ऐसे बहुत, आप में से बहुत लोग हैं जो पढ़ते आंखें भी गर्म और सूज जाती हैं, लाइक बल्गिंग आइज, लेकिन सफलता नहीं मिलती, और जब मिलती है एक झटके में सफलता मिल जाती है। तो दर्शकों, हर चीज़ का एक वक्त है, हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त है कि इस वक्त पे जाके इसको ये चीज़ मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि कई बार आप टेंशनाइज हो जाते हैं, और उन दर्शकों को भी नर्व निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, नर्वस नहीं होना। जिनके हाथ में कुछ इस प्रकार की पहचान नहीं होती, नर्वस नहीं होना। ये तो सिर्फ हमने कुछ मोटी मोटी बातें हवा में तैरती हुई आपको बताई हैं। हाथ की जो गहराई है बहुत गहरी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, जन्म समय का आपको इल्म नहीं, जन्म समय का सही से नहीं पता, तो किसी भी आपके निकटतम कोई अच्छे पामिस्ट हों, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, उनको अपना हाथ दिखाइए। ये भी आपको पता लगेगा कि आपका भाग्य उदय कब से होगा। निश्चित आपको इस बात का पता लग जाएगा कि आपका भाग्य उदय कब होगा। और हाथ की रेखाएं ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करती हैं, ये परिवर्तन होती हैं इनमें, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नाम है। बहुत लोग कहते हैं हाथ की रेखाएं तो बदलती हैं, तो फिर हाँ बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं। अगर कुछ बदलेगा नहीं तो बदलेगा क्या फिर? अगर रेखाएं बदलेंगी तभी तो भाग्य बदलेगा ना। आपने जीवन भर अभाव में जीवन जिया, आपने जीवन में तंगी के साथ जीवन जिया, रेखाएं बदलेंगी तो जीवन बदलेगा। जैसे ग्रह गोचर होता है, गोचर में गोचर गति के हिसाब से जैसे ग्रह तब्दील होते हैं, विश्व ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ग्रह बदलते हैं, ऐसे आपके हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। बाएं हाथ के अंगूठे के डेल्टाज बहुत कम चेंज होते हैं, इसलिए सरकारी दस्तावेजों पर बाएं हाथ का अंगूठा अवश्य लगवाया जाता है। आधार कार्ड बनता है भारतवर्ष के अंदर। तो देखा नहीं कि किस प्रकार से आप फिंगर टिप्स आपके लिए जाते हैं, किस प्रकार से आपके फिंगरप्रिंट के आधार पर बहुत कुछ शनाख्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन हाथों में बहुत कुछ है,
7 लाख प्रकार की आकृतियां व्यक्ति अपने हाथों से बना सकता है। आपने देखा है गूंगे बहरे बच्चे जिनकी शिक्षा हाथों की लिपि से समझाया जाता है, जिनको ये दैट इज ए लैंग्वेज। मुंह से आप 32 प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं, 32 प्रकार की मांसपेशियां आपका कार्य करती हैं, लेकिन जब हाथ से आप कोई आकृतियां बनाते हैं 7-7.5 लाख प्रकार की आकृतियां आप अपने हाथों से बना सकते हो। बहुत सारी पहचान है। घोड़े की नस्ल, पशुओं की नस्ल देख लेते हैं जिनको पहचान होती है, घोड़ा ज़्यादा दौड़ेगा, ये पशु दूध ज़्यादा देगा, और वास्तविकता होती है, उनकी पहचान होती है। पेड़ का वर्ग आयत देख करके, पेड़ का घिराव देख करके ये बता दिया जाता है, जो अच्छे व्यापारी होते हैं या अच्छे जिनको इस प्रकार की नॉलेज होती है टिम्बर की, कि इस पेड़ के अंदर इतना वजन होगा, उसका आयत देख करके, उसका व्यास देख करके। ऐसे मेरे दर्शकों, आपके हाथ की रेखाओं को देखकर भी कहीं ना कहीं आपके भविष्य तक, आपके भाग्य उदय तक पहुंचना संभव है। लेकिन ये जब होता है जब आपके अंदर पूर्ण निष्ठा है अपने हाथ की रेखाओं को दिखाने की, और पूर्ण निष्ठा है जो आपका हाथ देख रहा है। तो आप किसी भी अपने निकटतम व्यक्ति को अपना हाथ दिखा सकते हैं और वास्तव में जान सकते हैं कि आपका भाग्योदय कब होगा और इसके लिए आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगा, प्रातःकाल जब उठा करें तो अपने हाथ की रेखाओं को ज़रूर देखा करें। मंत्र याद है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित विष्णु, प्रभाते कुरु दर्शनम। याद है तो ज़रूर पढ़ा करें। याद नहीं है तो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करें, अपने माता पिता का ज़रूर ध्यान करें, अपने गुरुओं का ध्यान करें और अपने चेहरे पर हथेली को मल लिया करें। सीधा पैर धरती पे पहले रखें, 3 बार धरती माता को प्रणाम करके उठा करें। और जो आपका गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, या जिस धर्म से आप जुड़े हैं, अपने उस धर्म से चिपक जाइए, जुड़ जाइए, सेवा करिए अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, और अपने धर्म से संबंधित जो भी अच्छे कार्य हैं हमें ज़रूर करने चाहिए। आपकी हाथ की रेखाओं में बदलाव आएगा। दर्शकों, आज जो हमने आपको ये कुछ बातें भाग्य उदय से संबंधित आपको बताई, शायद कहीं ना कहीं आपको इसमें से कुछ पसंद ज़रूर आए। एक संदेश, यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं, उसके लिए आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने यदि अभी तक हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। नमस्कार।